हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोटियार स्टडीज़। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ग्राफ ऑफ फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में ग्राफ ऑफ फंक्शन। पहला हम लोग का है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? कांस्टेंट फंक्शन हमारे पास जो आप लोग क्लास 10 में भी पढ़े होंगे कि y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर हो, ठीक है। मतलब कि ये y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर हो, यानी कि ये x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। हम लोग इसका अगर ग्राफ बनाएं तो ये हमारे पास x एक्सिस है एंड ये हमारे पास y एक्सिस है। और कांस्टेंट फंक्शन करने का मतलब कि हम y पे कोई वैल्यू ले लें, 2, 3, 4 कोई भी वैल्यू, और उस x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दें। तो ये हमारा जो ग्राफ बन जाएगा वो y इज इक्वल टू के। y इज इक्वल टू के मतलब कि फंक्शन इज इक्वल टू कांस्टेंट नंबर होना चाहिए जो y पे हमारा हो, y एक्सिस पे हो। तो हमारा वो क्या कहलाता है? कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है, ठीक है। अब ये ग्राफ, ये हमारा जो x एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, इससे हम लोग y इज इक्वल टू के बोल सकते हैं। ये y इज इक्वल टू 2 पे है। मान लीजिए यहाँ पे कोई नंबर k होगा, 2, 3, 4 कोई भी नंबर हो सकता है। ये y एक्सिस के x एक्सिस के ऊपर भी हो सकता है एंड x एक्सिस के नीचे भी हो सकता है। तो ये हमारा कोई कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट हमारा होता है क्या इसमें? लीनियर फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन में तो हमारा y इज इक्वल टू के कांस्टेंट हो गया। अब लीनियर फंक्शन आपने वो भी क्लास 10th में पढ़ा होगा, लीनियर फंक्शन का ग्राफ। तो नेक्स्ट हम लोग लीनियर फंक्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन में क्या होता है कि y इज इक्वल टू, यह हमारे पास कोई फंक्शन है, लीनियर फंक्शन ax प्लस बी। ये हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है ax प्लस बी, ठीक है। जहाँ पे हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, मतलब a का वैल्यू अगर 0 पुट कर दे तो ये तो फिर कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। a का वैल्यू अगर 0 पुट कर दें तो ये x वाला टर्म तो हट गया, तो ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। अब जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन में था वो एक हॉरिजॉन्टल था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बोल सकते हो उसको, जो हमारा कांस्टेंट फंक्शन में था। x एक्सिस के पैरेलल था लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन था। ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन ही होता है, मगर ये नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। ये हमारा स्ट्रेट लाइन ही है मगर नॉन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के हिसाब से, जैसे कि आपने पढ़ा होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो जो हमारा a है यहाँ पे वो क्या है? स्लोप हो गया। तो a इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं स्लोप। और स्लोप क्या होता है? स्लोप हमारा होता है tan थीटा। स्लोप होता है हमारा क्या? tan थीटा। अब a हमारा स्लोप है, जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और यहाँ पे जो b है वो हमारा क्या हो गया? एक कांस्टेंट टर्म हो गया। b क्या है? कांस्टेंट। a भी कांस्टेंट है, किसका? x का। x का कांस्टेंट a है, ठीक है। अब यहाँ पे तो a क्या है? यहाँ पे स्लोप है। अब हम लोग अगर ये जो स्ट्रेट लाइन हमने खींचा है y इक्वल फंक्शन हमारा जो दे रखा था ax प्लस बी, ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पे a पॉइंट और b पॉइंट, x एक्सिस को a पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और y एक्सिस को b पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। अगर यहाँ पे हम लोग पूछ दे कि a का जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, तो a का वर्टेक्स हम लोग सिंपल से निकाल सकते हैं। a के वर्टेक्स निकालना है मतलब कि x एक्सिस पे है ये, मतलब y का वैल्यू हो जाएगा 0। और b का वर्टेक्स निकालना है तो ये y एक्सिस पे है, मतलब v का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू हो जाएगा 0। अगर a का वर्टेक्स चाहिए तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? y को 0 पुट करना होगा, ये हमारा y है। अगर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है और यहाँ पे हमें a का वर्टेक्स चाहिए, तो y को 0 पुट कर दिए और ये ए एक्स प्लस बी हो गया। तो x का जो वैल्यू आ गया यहाँ पे वो क्या आ गया? माइनस बी अपॉन ए आ गया। यहाँ पे जो x का वैल्यू आ जाएगा वो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमें v वाला वर्टेक्स चाहिए तो v का वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं। v का वर्टेक्स कैसे निकालेंगे? हम लोग यहाँ पे x एक्सिस को 0 पुट कर देंगे, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे।
तो y इज इक्वल टू सिर्फ b आ जाएगा, मतलब कि b का वर्टेक्स हमें मिल जाएगा b कॉमा 0, क्योंकि x एक्सिस वाला तो 0 हो गया और ये b हो गया, और a का जो वर्टेक्स हमें मिला वो क्या मिला हमें -b/a, 0, ये हमें a का वर्टेक्स मिल गया एंड ये हमारा b का वर्टेक्स है। लेकिन एक चीज और, अब इसमें ये यहाँ पे एंगल थीटा कुछ एक्स एक्सिस के साथ ये स्ट्रेट लाइन बना रखा है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन, ये जो स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रखा है। तो यहाँ पे ए क्या है हमारा, ए यहाँ पे हमारा क्या है पॉजिटिव है, ये हमारा यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है, वो ए यहाँ पे पॉजिटिव कैसे है। और यहाँ पे जो हमारा बी है, बी यहाँ पे, अच्छा वी देखिए उसका जो आया ना कोऑर्डिनेट वो बी आया है सिर्फ, तो यहाँ पे बी यहाँ पे निगेटिव एक्सिस की ओर है, लेकिन यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट बी आया, मतलब वी यहाँ पे लेकिन होगा निगेटिव ही, बी होगा निगेटिव ही, जो बी का वर्टेक्स है वो निगेटिव ही होगा, मतलब कि बी यहाँ पे लेस देन 0 है क्योंकि ये नीचे की ओर है, ठीक है। मगर ए यहाँ पे क्या है पॉजिटिव है। अब ए का कोऑर्डिनेट जरूर -b/a आया है, कोई नंबर है लेकिन वो पॉजिटिव ही है, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बी का वैल्यू कुछ होगा, ए यहाँ पे पॉजिटिव होगा, ये यहाँ पे जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ये तो x का कोऑर्डिनेट ना है और ये y का कोऑर्डिनेट है। b यहाँ पे पॉजिटिव है और a यहाँ पे b नेगेटिव है और a पॉजिटिव है। इसका कुछ और एग्जांपल से हम लोग समझ सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे और इसके, तो हमारे सामने इसका कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि हमारे पास y इक्वल टू फंक्शन ax प्लस b है हमारे पास, ठीक है। अगर इस फंक्शन में चेक किया जाए कि ये जो हमारा फर्स्ट वाला केस है उसमें a का वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव, और tan थीटा आपको बताना है, तो tan थीटा के हिसाब से हम लोग पॉजिटिव या निगेटिव बोल सकते हैं। कैसे बोलेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। अगर इस केस में चेक करें तो हमारा जो tan थीटा है वो क्या है, यहाँ पे tan थीटा एक्यूट एंगल बना रखा है इस स्ट्रेट लाइन के साथ और एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल है। अगर एक्यूट एंगल है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव होगा, मतलब कि यहाँ पे जो a होगा तो tan थीटा यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, लेकिन यहाँ पे जो a का वैल्यू है और b का वैल्यू वो क्या पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, हमें ये बताना है। तो हमने तो यहाँ पे बता दिया है कि हमारा जो y इक्वल टू mx प्लस c के हिसाब से a हमारा क्या है यहाँ पे स्लोप है। अगर इसका स्लोप यानी कि tan थीटा, अगर tan थीटा पॉजिटिव होगा तो a भी पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे अगर हम लोग थीटा एक्यूट एंगल है तो tan थीटा पॉजिटिव होगा, मतलब कि a इसका पॉजिटिव हो जाएगा। और b के लिए हम लोग क्या देखेंगे कि y को कहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो y को ये स्ट्रेट लाइन हमारा पॉजिटिव एक्स बाई एक्सिस के इंटरसेक्ट करता है, यानी कि इसका जो b होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अब केस 2 पे आते हैं। केस 2 में हमारा है ना जो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है तो tan थीटा का वैल्यू क्या होगा निगेटिव होगा। तो जैसे थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, मतलब थीटा अगर हमारा 120 डिग्री होता है तो वो क्या आता है निगेटिव वैल्यू देता है, तो मतलब कि इसका a भी निगेटिव ही होगा। और b की बात करें तो b यहाँ पे क्या y एक्सिस को यहाँ पे पॉजिटिव y एक्सिस की ओर इंटरसेक्ट कर रहा है ये स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे b तो पॉजिटिव हो जाएगा। थर्ड केस में वैसे ही बात करें हम, तो थर्ड केस में भी हमारा यहाँ पे थीटा एक्यूट एंगल है, मतलब कि tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो a भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और लेकिन b की बात करें तो यहाँ पे देखिए ये निगेटिव y एक्सिस की ओर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे b का वैल्यू आ जाएगा निगेटिव। और इस केस में फोर्थ केस में बात करें तो जो हमारा x एक्सिस है, x एक्सिस से ये जो एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल है, ये कितना है हमारे 90 डिग्री, तो यहीं पे हो गया, ठीक है। और ये एक्यूट एंगल हो गया और ये हमारा ऑब्ट्यूज। और हमें एंगल यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से लेना है, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है, हमें एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे एंगल लेना होता है। ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज ले लीजिएगा इस तरह से, या ये वाला एंगल आप लोग ले लीजिएगा, हमें एंटी क्लॉकवाइज ही एंगल लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो केस फोर्थ में है वो थीटा तो यहाँ पे क्या है ऑब्ट्यूज एंगल है, तो tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा निगेटिव।
तो मतलब कि ए भी इसका निगेटिव होगा, और बी की बात करें तो बी भी इसका क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे अगर बोले तो बी मतलब कि बाई एक्सिस को निगेटिव की ओर इंटरसेप्ट कर रहा है, तो बी भी इस फोर्थ केस में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो ये था हमारा लीनियर फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड।